राम राम किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम आए हैं पुगदान जी स्नोपश्री मूलदान जी की ट्यूबवेल पर, जहां अरंडी की फसल लगी हुई है जो करीबन 200 दिन की हो चुकी है। इस अरंडी की फसल में हम नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका मिला रहे हैं और उसका ड्रोन के द्वारा स्प्रे कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे सामने पुगदान जी है। ये बताएंगे इन्होंने कितनी मात्रा रखी है और इनके कितने बीघे की ये अरंडी की फसल है और इसका क्या मतलब सागरिका नैनो डीएपी इसका क्या रिजल्ट रहता है। नमस्ते दिनेश जी, नमस्ते किसान भाइयों। मेरे तकरीबन 2 एकड़ में अरंडी की फसल है। कल तकरीबन 200 दिन की हो गई है। इसकी पहली जो इसका उत्पादन है वो काफ़ी कुछ मिल गया है। थोड़ा मैं दोबारा अब नई फ्रूटिंग के लिए, नए फल के लिए दोबारा स्प्रे करवा रहा हूँ। तो उसमें 2 एकड़ में लगभग मैंने 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोतल डीएपी, 1 बोतल यूरिया और 500 ml जो सागरिका का, जो इफ़को के सारे प्रोडक्ट हैं, इफ़को के ड्रोन से स्प्रे की जा रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और उसके हिसाब से ये एकड़ के हिसाब से मैंने इतना 500 ml सागरिका और 1 बोतल यूरिया, 1 बोतल डीएपी, इनका मैं छिड़काव करवा रहा हूँ। इससे मेरे उत्पादन में वृद्धि होगी और नई जो आगे की शाखाएं हैं वो फूटेंगी और साथ ही साथ जो यील्ड है आपके उत्पादन में एकदम अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, ऐसा उम्मीद है। और मैं आज नहीं, मैं पहले भी जो मैनुअल पुराने तकनीक से हैं वैसे स्प्रे करा रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ। अच्छा इसका उत्पादन भी है और अच्छी इसका रिजल्ट गए तो अच्छा मिल रहा है। और अभी जो हो रहा है वो अभी ड्रोन के हिसाब से अब इफ़को एक नया इसका निकला है, तो इफ़को के साथ इनका टाइप है और उनके साथ में ये स्प्रे करवा रहा हूँ। और शुरुआत की बात करें अरंडी की फसल, तो मैं तो कई सालों से बो रहा हूँ और अच्छी पैदावार हो रही है। शुरुआत में आप डीएपी बोएं, मैं उसके साथ सागरिका जो दानेदार आती है, इसका सॉलिड फॉर्म है वो भी बोता हूँ। जिंक, सल्फर आप बेंटोनाइट यूज कर सकते हैं और वो दूसरे ऊपर से भी दे सकते हैं। और ख़ास बात इसमें ये है कि आप यूरिया जो है वो अरंडी में कम ही प्रयोग करें। हाँ, अगर आपके रेतीले ज़मीन है, जैसे आप दोरा कह लें, हाँ, तो यहाँ पे बढ़वार के लिए आप थोड़ा दे सकते हैं। बाकी जो है अरंडी में आप यूरिया कम ही प्रयोग करें। उसके आपके नुकसान ये हो जाएंगे कि अरंडी एक तो फास्ट ग्रो हो जाएगी आपके, नहीं तो टाइम पर वो उसकी मारवाड़ी के घेर नहीं आएगी, फल नहीं आएगा उसका, और इसके ज़्यादा कोई खास उपयोग नहीं है। हाँ, अगर बढ़ोतरी नहीं कर रही है फसल तो आप उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल सकते हैं। बाकी आप ज़्यादातर तो ये इसका ही आप लिक्विड का फॉर्म का यूज़ करें और इससे आपकी फसल अच्छी होगी। और मैं पिछले सालों से अच्छी पैदावार ले रहा हूँ और अलग अलग तरह के हमारे खेत में फसल भी बोते हैं। तो अरंडी एक 12मासी फसल है, आपको हमेशा अच्छा पैदावार देगी और ये किसान के लिए ठीक है। और रही बात है किस्मत की बात है, पाला वाला पड़ जाए तो फिर उसका भी वापस, मैंने इस पर पिछली बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि इस पर पाला गिर गया तो फिर दोबारा इसकी कटिंग की, फिर आपने स्प्रे करिया, वही जो डीएपी और वो आप मैन्युअल ज़मीन से देते हो वो दिया, तो वापस इसका अच्छी सी पैदावार मिल गई। तो इसका नहीं है, अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है, पानी की भी शॉर्टेज है, तो आप अरंडी लगा सकते हैं।